मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों, मैंने बहुत सी कहानियों के बारे में सुना है और आपको भी बहुत सी कहानियों के बारे में बताया है, लेकिन यह कहानी उन सब कहानियों से अलग है। यह कहानी एक ऐसे तांत्रिक के बारे में है जिसका नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है एक तांत्रिक गुरु की कामवासना और योगिनी से टकराव की रहस्यमय कहानी। उस तांत्रिक गुरु का नाम भर नाथ है, लेकिन उसकी एक भूल ने उसे ऐसी शक्तियों के सामने ला खड़ा किया जहां कामना और विनाश की पतली रेखा मिट चुकी थी। योगिनी, जो दिव्य और भयावह शक्तियों की स्वामिनी होती है, उसके रास्ते में आना मौत को दावत देने जैसा था। अब जरा सोचिए, अगर किसी अंधेरी रात में आप स्मशान के पास से गुजरे और किसी स्त्री की हल्की सी हंसी सुनाई दे, अगर आपकी आंखों के सामने कोई साया अचानक प्रकट हो और गायब हो जाए, या फिर साधना करते हुए कोई अनजान शक्ति आपके चारों ओर मंडराने लगे और आपको अपने वश में करने की कोशिश करे, क्या यह सब केवल एक भ्रम है या फिर तांत्रिक गुरु की इच्छा ने उसे ऐसी शक्तियों से भिड़ा दिया जिनसे बचना नामुमकिन था? क्या सच में योगिन इंसानों को वश में कर सकती है? क्या कोई तांत्रिक अपनी सीमाओं को लांघ कर योगिनी का सामना कर सकता है, या फिर यह सब उस गुरु की कामना का परिणाम था जिसने उसे बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया? जिसका कलेजा मजबूत होगा वही इस कहानी को आखिर तक सुन पाएगा। देखते हैं कौन इस कहानी को पूरी हिम्मत के साथ सुनता है। जिसने इसे आखिर तक सुना वह अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कहानी की शुरुआत होती है एक अनुभवी तांत्रिक गुरु से, जो अपनी सिद्धियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसकी शक्तियों का लोहा मानते थे, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा मंत्र जप शुरू किया जिसने उसे योगिनी की रहस्यमय दुनिया में खींच लिया। शुरू में उसे यह सब साधारण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी भूल कर चुका है जिसका अंजाम भयानक होने वाला था। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाने में बहुत मेहनत करते हैं। मैं इस कहानी को बनाने में दिन रात एक करता हूं ताकि आप तक बेहतरीन कहानियां पहुंच सके। तो प्लीज इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ईयरफोन लगाइए, लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावनी और रहस्यमय कहानी के लिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक तांत्रिक गुरु और योगिनी के भयानक टकराव की उस कहानी को, जहां हर कदम पर रहस्य और खौफ छिपा हुआ है। अंधेरी रात थी, पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में लौट जाते थे और खिड़कियों के पर्दे कसकर बंद कर लेते थे। वहां की एक प्राचीन मान्यता थी कि गांव के पास की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। भैरवनाथ कहा जाता था कि वह साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि उसकी सिद्धियां इतनी ताकतवर थी कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। भैरवनाथ का वास उस पहाड़ी की गुफा में था जहां आम इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उसकी लाल लाल आंखें और लंबे टाझूट हुड देखकर लोग दूर से ही घबरा जाते थे। लेकिन भैरवनाथ का असली आकर्षण उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अजीबोगरीब इच्छाएं थी। भैरवनाथ एक योगिनी खोज में था। वह योगिनी जिसके बारे में उसने तंत्र शास्त्र में पढ़ा था, एक दिव्य आत्मा जिसके साथ मिलकर वह अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता था। भैरवनाथ ने वर्षों तक तप किया था, लेकिन अब उसकी साधना एक विचित्र मोड़ ले चुकी थी। योगिनी को पाने की उसकी इच्छा धीरे धीरे एक कामुक जुनून में बदल गई थी। वह दिन रात उस योगिनी को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र करता रहता। उसने कई अघोर साधनाएं की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती। उसकी जिद अब इतनी बढ़ गई थी कि उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस योगिनी को अपने वश में करके रहेगा। एक रात उसने एक दुर्लभ तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर जलते हुए दियों की लौ और भैरवनाथ के मंत्रों की गूंज उस सुनसान पहाड़ी को और भी भयानक बना रही थी। अचानक गुफा के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। दियों की लौ हिलने लगी और एक क्षण के लिए सारा वातावरण जैसे ठहर गया। भैरवनाथ ने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और चारों ओर
एक अजीब सा प्रकाश था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वह आवाज इतनी गूंजदार थी कि गुफा की दीवारें कांप उठी। भैरवनाथ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें वर्षों से खोजा है। तुम्हारे बिना मेरी साधना अधूरी है। आज तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। परछाई धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का रूप लेने लगी। वह वही योगिनी थी जिसे भैरवनाथ वर्षों से पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता भी थी। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ बांधना चाहते हो? योगिनी ने गंभीर स्वर में पूछा। भैरवनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारे साथ मिलकर मैं इस सार पर राज करूंगा। योगिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, लेकिन याद रखना यह परीक्षा आसान नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। भैरवनाथ ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। उसे यकीन था कि उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल है कि वह किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है। योगिनी ने अपने हाथों को उठाया और गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमय चक्र उभर आया। इस चक्र में प्रवेश करो, योगिनी ने कहा। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। भैरवनाथ ने कदम बढ़ाया और चक्र के भीतर प्रवेश कर गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, साधु ने कहा। अगर तुम सच में योगिनी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। भैरवनाथ को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया था। उसे नहीं लगा कि उसके भीतर कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसके पुराने दिनों का वह देख रहा था कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लालच और काम वासना में बदल गई थी। यह एक ऐसी परीक्षा थी जो सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से पास हो सकती थी। धीरे धीरे भैरवनाथ को एहसास होने लगा कि योगिनी को पाने की उसकी इच्छा अब एक अभिशाप बन चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या भैरवनाथ इस पर को पार कर पाएगा या फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। भैरवनाथ के भीतर डर और संशय की लहर दौड़ गई। चारों ओर गहरा अंधकार था। वह जितना आगे बढ़ता रास्ता उतना ही उलझता जाता। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुफा की ठंडी हवा उसकी सांसों में घुलकर जैसे उसके भीतर भय भर रही थी। हर कदम के साथ उसका मन भारी हो जा रहा था। यह सब मेरी परीक्षा का हिस्सा है, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन मन के एक कोने में एक अनजाना डर उसे कचोट रहा था। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। कुछ इंसानों की आकृतियां जो दर्द से करा रही थी। उनकी आंखों में ऐसा भय था जैसे वे किसी भयंकर यातना से गुजर रहे हो। भैरवनाथ ने उनकी ओर ध्यान न देने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर पर उसे एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें धधक अंगारे की तरह जल रही थी। भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन उस छाया पर मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तुम मुझसे नहीं बच सकते, भैरवनाथ उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा। तुमने जो कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें यही मिलेगा। भैरवनाथ ने क्रोध में अपनी माला उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह छाया गायब हो गई। भैरवनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हुए उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब चिन्ह अंकित थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। भैरवनाथ ने अपनी सारी शक्ति लगाकर दरवाजा खोला। भीतर एक विशाल कक्ष था जिसके केंद्र में एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर वही योगिनी बैठी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में अब मोहक नहीं बल्कि एक अजीब सा क्रोध और रहस्य था। तुम इतनी दूर तक आ गए हो, भैरवनाथ, योगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो और वापस लौट जाओ,
या फिर अपनी आत्मा का बलिदान देकर मुझे पूर्ण शक्ति प्राप्त करने दो। भैरवनाथ ठिठक गया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। उसे अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के बीच एक कठिन चुनाव करना था। उसने योगिनी की आंखों में झांका और कहा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैंने जो चाहा है उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी आत्मा ही क्यों ना हो। योगिनी ने एक तेज डाका लगाया। तो ठीक है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि आत्मा का बलिदान सिर्फ मृत्यु नहीं, उससे भी बड़ा अभिशाप है। तुम्हारी आत्मा इस गुफा में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तुम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगी। कक्ष में चारों ओर से काली छाया प्रकट होने लगी। वे भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी माला और त्रिशूल से उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे छाया उसके मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही थी। वे धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरा बना रही थी। भैरवनाथ को अब सचमुच अपने अंत का डर सताने लगा था। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों में गूंज कर खो गई। छाया अब उसके बहुत करीब थी। उसके शरीर से सारी शक्ति जैसे खींची जा रही थी। तभी अचानक कक्ष में एक तेज रोशनी फैली। भैरवनाथ को लगा कि यह कोई दैवीय शक्ति है। योगिनी भी हैरान थी। उस रोशनी के बीच एक दिव्य पुरुष का स्वर गूंजा, भैरवनाथ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ एक चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। क्या तुम सच्चे मन से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगते हो? भैरवनाथ के मन में उथल पुथल मच गई। उसने पहली बार अपनी गलतियों को महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलत किया, उसने कांपते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इच्छाओं के वश में आ गया था। रोशनी और तेज हो गई छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। योगिनी का चेहरा भी अब शांत था। तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, उस दिव्य आवाज ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। भैरवनाथ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया हो। गुफा की दीवारें अब स्थिर थी। वह धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर चांद रात थी। जंगल के पेड़ हवा में झूम रहे थे और भैरवनाथ को पहली बार शांति महसूस हुई। लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी या फिर यह सब एक और रहस्य की शुरुआत थी? भैरवनाथ गुफा से बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। गुफा के बाहर घना जंगल था और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलते हुए किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। भैरवनाथ ने एक लंबी सांस ली और नीचे गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। भैरवनाथ को हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह केवल उसका वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि कुछ गलत होने वाला है। गांव के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वहां कोई स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। वह सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें तेजी से भैरवनाथ को घूर रही थी। भैरवनाथ को लगा कि यह वही योगिनी है। उसने आंखें मली, लेकिन जब दोबारा देखा तो वह स्त्री गायब हो चुकी थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ने कुटिया के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधकार था। भैरवनाथ ने एक दीपक जलाया। उसकी हल्की रोशनी में कुटिया का हर कोना रहस्यमय लग रहा था। उसने माला उठाई और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। वह खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक की लौ कांपने लगी। भैरवनाथ को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह थोड़ा आश्वस्त हुआ ही था कि तभी दीवार पर एक साया उभर आया। वह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और भैरवनाथ के ठीक सामने आकार लेने लगा। यह वही स्त्री थी जिसे उसने पीपल के पेड़ के पास देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम मुझे भूल नहीं सकते, भैरवनाथ, स्त्री ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो सीधे आत्मा को झक देती थी।
तुमने मुझे वापस लौटने दिया, लेकिन मैं अधूरी रह गई। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा के लिए भैरवनाथ घबरा गया। उसने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन इस बार उसके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट कुटिया की जमीन पर गूंज रही थी। भैरवनाथ को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में जकड़ गए हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, स्त्री ने कहा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। भैरवनाथ के माथे पर पसीना छलक आया। उसने पूरी ताकत लगाकर मंत्रों का अंतिम जाप किया। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ और स्त्री गायब हो गई। कुटिया में फिर से अंधेरा छा गया। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच था या कोई भ्रम। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह उठ नहीं सकता। कुछ देर बाद उसे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन यह शांति सिर्फ कुछ क्षणों की थी। बाहर फिर से वही ठंडी हवा बहने लगी। भैरवनाथ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी कुटिया के चारों ओर घूम रहा हो। खिड़की के बाहर एक साया बार बार गुजर रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। भैरवनाथ ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें लगा था कि तुम बच गए नहीं भैरवनाथ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भैरवनाथ डर से कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से जोरदार ठहाका गूंजा। भैरवनाथ समझ गया कि अब वह सचमुच एक भयंकर शक्ति के जाल में फंस चुका है। कुटिया के कोने से वही स्त्री फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। तुमने मुझे अपने अनुष्ठानों में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर कदम का हिसाब लूंगी। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से उस स्त्री की ओर फेंका, लेकिन त्रिशूल उसके शरीर के आर पार होकर दीवार में जा ढसा। स्त्री ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हवा में गायब हो गई। भैरवनाथ को यकीन हो गया कि यह शक्ति साधारण नहीं थी। उसने तय किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी सिद्ध महापुरुष की मदद लेनी होगी। लेकिन क्या वह समय रहते सही रास्ता ढूंढ पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस दुष्चक्र में फंसा रहेगा? अंधेरे ने फिर से उसकी कुटिया को घेर लिया था और भैरवनाथ के सामने एक नया रहस्य खड़ा था, जो उससे उसकी हर सांस का हिसाब मांगने वाला था। भैरवनाथ की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह दीवार के सहारे बैठा हांफ हुए अपने चारों ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह शक्ति इतनी प्रबल है कि अब उसकी हर तांत्रिक विद्या भी बेअसर हो चुकी है। कुटिया की हवा भारी हो गई थी, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हर कोने से उसे घूर रही हो। तभी कमरे में अचानक मध्यम सी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। यह धुन कर्णप्रिय होने के बजाय भयानक और रहस्यमय थी। भैरवनाथ के कानों में यह आवाज मानो सीधी उसकी आत्मा में उतर रही हो। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। उसके चारों ओर दिए कि लो अचानक बुझने लगे और घना अंधकार छा गया। अंधेरे में भैरवनाथ को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर कर देखा। वहां एक साया खड़ा था, लंबा काला और सिर झुका हुआ। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति से कुटिया में ठंडक और बढ़ गई थी। कौन हो तुम? भैरवनाथ ने कांपती आवाज में पूछा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, भैरवनाथ की सांसें तेज होती गई। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। जली हुई लाशें, चीखते हुए लोग और खून से सने हाथ। यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि वह घबरा कर दीवार की तरफ सरकने लगा। तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं, साय ने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने अपने स्वार्थ और काम वासना के लिए जिन शक्तियों का अपमान किया, वे अब तुम्हें नहीं छोड़े। तुमने जिन आत्माओं को वश में किया था, वे अब तुम्हारा ही शिकार करेंगी। भैरवनाथ को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने माला को कसक पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांपने लगे। मंत्र अधूरे रह गए। तभी साय ने अचानक अपनी लंबी काली भुजाएं उसकी ओर बढ़ाई। भैरवनाथ चीख पड़ा।
लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साय की भुजाएं उसके गले की ओर बढ़ रही थी। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। जोरदार गरज के साथ बारिश होने लगी। एक तेज हवा का झोंका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और सारे दिए फिर से जल उठे। भैरवनाथ ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों के बाद जब उसने आंखें खोली तो साया गायब था। वह कांपते हुए उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर भागा। उसे इस जगह से दूर जाना था। बाहर बारिश हो रही थी और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हर बिजली की चमक में उसे पेड़ों के बीच वही साया दिखाई दे रहा था। वह तेज कदमों से गांव की ओर भागने लगा, लेकिन गांव की गलियां भी सुनसान थी। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भैरवनाथ की आंखें अब डर से चौड़ी हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है या वह किसी भयानक भ्रम में फंस चुका है। तभी एक बंद दरवाजे के पीछे से धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। भैरवनाथ ने रुककर उस दरवाजे की ओर देखा। सिसकियां अब तेज हो रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर अंधेरा था। कौन है वहां? भैरवनाथ ने डरते हुए पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। उसने दीपक जलाया और भीतर कदम रखा। यह एक पुराना जर्जर कमरा था। दीवारों पर दरारें थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक कमरे के कोने में उसे एक छोटी बच्ची नजर आई। वह दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी और धीरे धीरे सिसक रही थी। बेटी, तुम कौन हो? भैरवनाथ ने थोड़ा नरम होकर पूछा। बच्ची ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। उसकी आंखें सफेद थी और उसके होठ खून से सने हुए थे। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे तांत्रिक, मैं आ गई हूं। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भैरवनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन बच्ची की हंसी अब कमरे में गूंजने लगी थी। उसकी आवाज हर दिशा से आती हुई लग रही थी। भैरवनाथ ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से अभी भी बच्ची की हंसी गूंज रही थी। भैरवनाथ भागता गया। उसके कानों में लगातार वह हंसी गूंज रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह शक्तियां उसे हर हाल में खत्म करना चाहती थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब भी भागने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या भैरवनाथ इन रहस्यमय ताकतों से बच पाएगा, या फिर यह कहानी उसका आखिरी अध्याय साबित होगी? भैरवनाथ की सांसें बेकाबू हो चुकी थी। उसकी नजरें अब हर तरफ भटक रही थी, जैसे कोई बचाव का रास्ता ढूंढ रही हो। पर यह जगह अब उसे किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी, जहां हर रास्ता उसे एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। गांव की पगडंडी पर दौड़ते हुए उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हवा में अजीब सी सड़ित थी, जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु खड़ा नजर आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें भैरवनाथ की ओर गहराई से देख रही थी। वह स्थिर था, मानो भैरवनाथ के आने का इंतजार कर रहा हो। भैरवनाथ लड़खड़ाते कदमों से उसके करीब पहुंचा। मुझे बचाओ, ये शक्ति मुझे खत्म करना चाहती है, भैरवनाथ ने घबराई हुई आवाज में कहा। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे कर्मों का बोझ बहुत भारी है भैरवनाथ। ये शक्तियां यूं ही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। तुमने कई निर्दोष आत्माओं को अपने स्वार्थ के लिए बांधने की कोशिश की। अब वही आत्माएं तुम्हारा हिसाब मांग रही हैं। भैरवनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या कोई रास्ता नहीं है? मुझे बचा लो गुरुजी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हर इच्छा और शक्ति का त्याग करना होगा। केवल अपने पापों की सच्चे मन से क्षमा मांगकर तुम इनसे मुक्ति पा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी छल हुआ तो तुम इन शक्तियों के अधीन हमेशा के लिए फंस जाओगे। भैरवनाथ ने सहमति में सिर हिला दिया। मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि उसे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यह मंत्र 108 बार जपना होगा। साथ ही उसे अपने मन में पवित्रता बनाए रखनी होगी। भैरवनाथ ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और साधु को प्रणाम कर वहां से पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा।
पीपल के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो वे उसका इंतजार कर रही हो। भैरवनाथ ने हिम्मत करके पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। हर बार जब वह मंत्र का उच्चारण करता, पेड़ के पत्ते तेज आवाज में सरसरा आने लगते। कुछ ही देर में वातावरण भारी हो गया। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कराने की, रोने की और कभी कभी डरावनी हंसी की। भैरवनाथ की आंखें बंद थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कई आंख उसे घूर रही है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उसने 108वां मंत्र पूरा किया, एक भयंकर चीख गूंज उठी। उस चीख से पूरा जंगल कांप उठा। भैरवनाथ ने आंखें खोली तो देखा कि पेड़ के नीचे से काली धुएं की एक लहर उठ रही है। उस धुएं में वही स्त्री की आकृति बनी हुई थी। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द था। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे, उसने गरजती आवाज में कहा। यह सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है भैरवनाथ, मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। भैरवनाथ ने सारा साहस जुटाकर उस पर मंत्रों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक एक तेज प्रकाश चमका और वह स्त्री दर्दनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। भैरवनाथ बुरी तरह थक चुका था। वह पीपल के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली और उठकर गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, एक जानी पहचानी हंसी फिर से उसके कानों में गूंज उठी। वह रुक गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। मैंने कहा था भैरवनाथ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भैरवनाथ मुड़ा और देखा। वह साया फिर से उसके सामने खड़ा था, इस बार और भी डरावना, और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। क्या यह भैरवनाथ की आखिरी रात थी, या क्या उसे इन शक्तियों से बचने का दूसरा मौका मिलेगा? अंधेरे ने फिर से उसे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि इस बार यह शक्ति उसे खत्म करने आई है। उसका हर मंत्र अब तक विफल हो चुका था। सामने खड़ा वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हर एक कदम की आहट से जमीन कांपने लगी। भैरवनाथ पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हो। उसके कानों में फिर वही स्त्री की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। भागने की कोशिश मत करो भैरवनाथ, अब तुम्हारी कोई विद्या तुम्हें बचा नहीं पाएगी। भैरवनाथ ने घबरा कर अपनी माला पकड़ी और बेतरतीब ढंग से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। लेकिन हर मंत्र के साथ वह साया और भी ताकतवर होता जा रहा था। अचानक भैरवनाथ के चारों ओर धुएं का एक घना घेरा बन गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और सीने में सा भारीपन महसूस होने लगा। यह मेरी अंतिम परीक्षा है, भैरवनाथ ने खुद से कहा। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी ऊर्जा को एकत्रित करने की कोशिश की। तभी उसे अपनी गुरु दीक्षा का वह दिन याद आया जब उसके गुरु ने उसे बताया था, सबसे कठिन समय में अगर तेरा मन विचलित नहीं होगा तो तू किसी भी शक्ति को पराजित कर सकता है। इस याद ने भैरवनाथ को थोड़ा साहस दिया। उसने गहरी सांस ली और आंखें खोलते ही पूरे बल से अपने गुरु मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज गूंजने लगी। धुएं का घेरा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सामने खड़ा साया अचानक ठिठक गया। उसने भैरवनाथ को घूरते हुए एक लंबी चीख मारी, लेकिन अब भैरवनाथ के मन में डर की जगह आत्मविश्वास भर गया था। तू मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकती, भैरवनाथ ने दृढ़ता से कहा। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और अब तुझसे नहीं डरता। जा, लौट जा वहीं जहां से आई है। साया चीखते हुए वापस काले धुएं में बदलने लगा। भैरवनाथ ने मंत्र जारी रखा। धीरे धीरे धुआं हवा में विलीन हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। भैरवनाथ थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह इस भयंकर शक्ति पर विजय पा चुका है। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा। आसमान में काले बादल ओट लगे और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच झांकने लगी। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उठकर चला, पीछे से किसी के पैरों की आहट फिर से सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। इस बार कोई साया नहीं था, बल्कि एक पुरानी जर्जर आवाज आई, अभी यह अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सावधानी थी। वह जानता कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसने खुद से कहा,
अगर यह शक्ति फिर लौटेगी तो मैं पहले से भी ज्यादा तैयार रहूंगा। उसके कदमों की आवाज दूर जंगल में खो गई, लेकिन उस रात के सन्नाटे में पीपल के पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगी, जैसे वह भविष्य की किसी और भयानक घटना की गवाही दे रही हो। भैरवनाथ गांव की ओर बढ़ते वक्त हर कदम पर कुछ अनहोनी की आशंका महसूस कर रहा था। उसके कानों में अब भी अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाना लंबा होता जा रहा था। उतना ही रहस्यमय और डरावना पेड़ की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। भैरवनाथ ठिठक गया। यह हवेली पहले यहां नहीं थी। उसे लगा कि उसकी नजरें धोखा दे रही हैं। हवेली के दरवाजे आधे खुले हुए थे। अंदर से एक धीमी रोशनी झलक रही थी। भैरवनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इस जगह से दूर जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद बखुदा ठंडी हो गई। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमरा हुए खुला अंदर का दृश्य भैरवनाथ की से भी ज्यादा भयावह था। चारों ओर दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारते हुए दीवारों को नोचा हो। फर्श पर सूखी हुई खून की बूंदें थी। कोने में रखे एक बड़े आईने पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन आईने के अंदर हलचल हो रही थी, मानो उसमें कोई छिपा हुआ हो। भैरवनाथ धीरे धीरे आईने के पास गया। उसकी सांसें थम गई जब उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें वही छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी जिसे उसने पहले देखा था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे, भैरवनाथ? बच्ची ने धीमे मगर डरावनी आवाज में कहा। यह खेल अब खत्म नहीं होगा। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें बार बार मिलेगी। भैरवनाथ ने डर के मारे पीछे हटते हुए माला को कसक पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की हंसी इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज दबने लगी। चारों ओर से वही हंसी गूंज रही थी। हवेली की दीवारें कांपने लगी और फर्श पर दरारें पड़ने लगी। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बख्श दे, भैरवनाथ ने लगभग चीखते हुए कहा। बच्ची ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रार्थना अब स्वीकार नहीं होगी। यह हवेली तुम्हारी अंतिम पनाहगाह है। यहां से कोई बाहर नहीं गया और ना तुम जा सकोगे। तभी हवेली के अंदर की रोशनी तेज हो गई। चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगी। भैरवनाथ ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद बखुदा, जिससे उसकी आत्मा अब शरीर छोड़कर जाने को मजबूर हो रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जैसे ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगा, अचानक उसके कानों में वही साधु की आवाज गूंजी। डरो मत, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। यह डर तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ खड़े रहोगे तो यही डर कमजोर पड़ जाएगा। भैरवनाथ की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने भीतर की आखिरी ताकत जुटाई। उसके होठों से फिर मंत्र फूटने लगे। इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगी। आईने में खड़ी बच्ची अब गुस्से में चीखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, यह संभव नहीं है, बच्ची चिल्लाई। भैरवनाथ ने जारी रखा। काले धुएं की लहरें अचानक सिकुड़ने लगी और आईने के अंदर कैद होने लगी। हवेली की दीवारों पर लगे हाथों के निशान गायब हो गए। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। भैरवनाथ थक कर वहीं फर्श पर बैठ गया। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवेली अब वीरान लग रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और अपने आप से कहा, शायद यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मुझे हर कदम पर अब सावधान रहना होगा। हवेली के बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी। भैरवनाथ धीरे धीरे उठकर बाहर निकला, लेकिन पीछे से एक धीमी आवाज आई। हम फिर मिलेंगे भैरवनाथ, यह वादा है। भैरवनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने तेज कदमों से वहां से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल में कहीं यह एहसास घर कर चुका था कि यह ताकतें कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगी और शायद अगली बार उनका प्रकोप और भी भयानक होगा। जंगल की पगडंडी पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी और हवेली धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। भैरवनाथ तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अजीब सी बेचैनी उसके साथ थी। वह जितना दूर जाने की कोशिश करता, ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। हवेली की गूंजती हुई आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रास्ते में अचानक चारों ओर घना कुहासा छा गया। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझकर डरावनी आकृतियां बना रही थी।
भैरवनाथ का गला सूखने लगा। उसे लगने लगा जैसे वह किसी अजनबी और अनजान जगह पर आ गया हो। यह वही रास्ता नहीं था जिससे वह आया था। पगडंडी अब अंधेरे में गायब हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घिरा आए थे। बिजली की तेज चमक ने कुछ क्षण के लिए जंगल को उजाला दिया और उस चमक में भैरवनाथ को सामने एक स्त्री की आकृति दिखी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर भयानक क्रोध था। वह धीरे धीरे भैरवनाथ की ओर बढ़ रही थी। तूने सोचा था कि तू इस खेल से बच निकलेगा। स्त्री की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में इतनी नफरत और गूंज थी कि भैरवनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जकड़ गए। स्त्री अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने भैरवनाथ का गला पकड़ लिया। तुझे नहीं पता कि तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं वो हूं जो सदियों से भटक रही हूं और अब तू मेरा शिकार बनेगा। भैरवनाथ का दम घुटने लगा। उसने माला कसकर पकड़ी और कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि तेज हुई, स्त्री का चेहरा विकृत होने लगा। वह गुस्से में चीख पड़ी और पीछे हट गई। नहीं, यह संभव नहीं है। तेरे मंत्र मेरी शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं, उसने चिल्लाते हुए कहा। भैरवनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और धरती कांप उठी। वह स्त्री दर्दनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। मैं फिर लौटूंगा हो गया। भैरवनाथ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर थकावट से चूर था। कुछ देर बाद उसने खुद को सनला और उठकर फिर से गांव की ओर चलने लगा। रास्ता इस बार साफ था, लेकिन भैरवनाथ को हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे सामने मंदिर की घंटियां सुनाई दी। मंदिर की रोशनी ने उसे थोड़ा आश्वस्त किया। उसने मंदिर के अंदर जाकर दीपक जलाया और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। हे देवता, मुझे इन बुरी शक्तियों से बचाओ। मैंने अतीत में कई गलतियां की है, लेकिन अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखाओ। तभी मंदिर के अंदर हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। दीपक की लौ तेज हो गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। दिल का बोझ हल्का होने लगा, लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक परछाई उभरी। वह वही स्त्री की आकृति थी जो धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी। भैरवनाथ का खून जम गया। उसने तुरंत मंदिर का द्वार बंद कर लिया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। बाहर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। तुझे लगा कि यह पवित्र स्थान मुझे रोक लेगा। मैं हर जगह हूं भैरवनाथ, तू मुझसे बच नहीं सकता। यह सिर्फ वक्त की बात है। द्वार पर दस्तक तेज होती जा रही थी। अंदर का दीपक कांपने लगा। भैरवनाथ के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसने मंत्रों का जाप नहीं रोका। बाहर की ताकत कमजोर पड़ने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। भैरवनाथ ने सांस छोड़ी, लेकिन उसे एहसास था कि यह सिर्फ एक पड़ाव था। असली युद्ध अभी बाकी था। उसे अब तक नहीं पता था कि यह स्त्री कौन थी और क्यों वह उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन एक बात तय थी। यह रहस्य जितना गहरा था, उतना ही खतरनाक भी। उसने मंदिर की घंटी को जोर से बजाया और प्रण लिया कि वह इस भयानक शक्ति के रहस्य को सुलझा कर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणों की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। भैरवनाथ ने मंदिर की घंटी बजाते हुए गहरी सांस ली। मंदिर की पवित्रता ने उसे कुछ पल के लिए सुकून दिया था, लेकिन उसके भीतर एक अनजान भय अब भी जीवित था। उसने सोचा कि गांव के किसी बुजुर्ग से मदद ली जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि गांव के लोग पहले ही उससे दूर हो चुके थे। उसकी काली विद्या और तांत्रिक क्रियाओं के कारण लोग उसे शक और की नजर से देखते थे। मंदिर से बाहर निकलते ही चारों ओर अंधेरा और गहरी चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसे चेतावनी दे रही हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक सर्द एहसास था। भैरवनाथ ने गांव की ओर बढ़ते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसे एक झोपड़ी से धीमी रोशनी आती दिखाई दी। ये झोपड़ी गांव के उस हिस्से में थी जहां लोग कभी नहीं जाते थे। झोपड़ी सालों से बंद थी, लेकिन आज उसमें रोशनी देखकर भैरवनाथ ठिठक गया। उसे लगा कि शायद यह कोई संकेत है। हिम्मत जुटाकर वो झोपड़ी की ओर बढ़ा।
जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांका, उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैल गई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भैरवनाथ की ओर बिना देखे कहा, तुम्हें यहां आने में काफी वक्त लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भैरवनाथ चौंक गया। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस खेल की सच्चाई जानती है। तुमने जिन शक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है वे तुम्हारे पीछे यूं ही नहीं लगी। तुम्हारे अतीत के कुछ कर्म ऐसे हैं जो अब तुम्हारे वर्तमान को निगलने आए हैं। भैरवनाथ को यह सुनकर और भी बेचैनी होने लगी। मुझे क्या करना होगा? मैं इन शक्तियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने अपनी सूखी उंगली से एक ताबीज निकाला और उसे भैरवनाथ की ओर बढ़ाया। यह ताबीज तुझे कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी मत उतारना, वरना जो शक्ति तुझसे जुड़ी है वह और भी भयंकर रूप लेकर लौटेगी। भैरवनाथ ने ताबीज को तुरंत गले में पहन लिया और औरत को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह जगह अब वीरान थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। भैरवनाथ का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक नई रहस्यमय कड़ी थी जो उसे कहीं और खींच रही थी। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक मोड़ पर उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने अचानक वही स्त्री खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा क्रोध और घृणा थी। मैंने कहा था, यह तेरा अंत है। ताबीज से बचने की कोशिश मत कर भैरवनाथ। यह तुझे कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन मैं तुझसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगी, स्त्री ने गरजती आवाज में कहा। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। स्त्री ने उस पर झपट की कोशिश की, लेकिन ताबीज की चमक से वह पीछे हट गई। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजने लगी। याद रख भैरवनाथ, यह सिर्फ शुरुआत है। अगली बार मैं और भी ताकतवर बनकर लौटूं। अचानक वह स्त्री धुएं में बदलकर गायब हो गई। भैरवनाथ लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और सांसें तेज चल रही थी। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई जितनी कठिन लग रही थी, उतनी ही गहरी और रहस्यमय भी थी। अब उसके पास केवल एक रास्ता बचा था, अपने गुरु के पुराने ग्रंथों को खंगालना और इस रहस्य को जड़ से समझना। उसने फैसला किया कि अगली सुबह वह अपने पुराने आश्रम जाएगा, जहां शायद उसे इस भयंकर शक्ति से छुटकारा पाने का उपाय मिल सके। लेकिन क्या वह वहां तक सुरक्षित पहुंच पाएगा, या रास्ते में फिर कोई नई अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी? यह रहस्य अभी पूरी तरह से खुलना बाकी था। रात अब घनी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और अंधकार था। भैरवनाथ ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी ताकत उसके पीछे पीछे चल रही है। उसके कदम जितनी तेजी से बढ़ते, वह आहट और भी तेज हो जाती। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों की हलचल और हवा में अजीब सी गंध ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने दरवाजा बंद कर लिया और सांकल चढ़ा दी। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोना डरावना लग रहा था, मानो दीवारों के बीच भी कोई छुपा हुआ देख रहा हो। उसने अपनी माला कसक पकड़ी और मंत्र जपना शुरू किया। अचानक कमरे के कोने में रखे दर्पण में हलचल हुई। भैरवनाथ ने जब दर्पण की ओर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। दर्पण में वही स्त्री दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तुझे लगा था कि यह ताबीज तुझे बचा लेगा, स्त्री ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। यह सिर्फ तुझे पल भर की राहत दे सकता है, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर बसी हुई हूं, तेरे हर कदम, हर सांस के साथ। भैरवनाथ ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को अपने हाथ में पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। दर्पण की सतह कांपने लगी। स्त्री की चीखें गूंज उठी। वह वापस दर्पण के अंदर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह खेल जल्द ही खत्म होगा। अगली बार मैं लौटकर तुझसे वो लूंगी जो सदियों से मेरा है। दर्पण शांत हो गया।
कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन भैरवनाथ की धड़कनें अब भी तेज थी। उसने तुरंत ताबीज को ठीक से पन्ना और अपने गुरु के ग्रंथों की ओर बढ़ा। उसने अलमारी के भीतर से पुराने कागजों का एक पुलिंदा निकाला। इन कागजों में उसकी साधना और कई रहस्यमय शक्तियों का उल्लेख था। पन्नों को पलटते पलटते उसकी नजर एक ऐसे मंत्र पर पड़ी जो आत्माओं को हमेशा के लिए बंदी बना सकता था। लेकिन इस मंत्र को पूरा करने के लिए उसे उस स्थान पर जाना होगा जहां यह आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। वह जगह थी वही पुरानी हवेली। सुबह होने में अभी समय था, लेकिन भैरवनाथ जानता था कि उसे वहां पहुंचना ही होगा। ज्यादा देर करना खतरे को और बढ़ा सकता था। उसने माला, ताबीज और ग्रंथ को साथ लिया और घर से बाहर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में हवेली तक का सफर और भी डरावना था। जंगल अब पहले से ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। हर पेड़ की शाखाएं उसे घूरती हुई लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह पेड़ उसके रास्ते की गवाह बने हुए है। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि भैरवनाथ को अपने कदमों की आहट भी डरा रही थी। उसने मंत्र पढ़ते हुए हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। दीवारों से काले धुएं की लहरें ने लगी, फर्श हिलने लगा और हवेली की छत से डरावनी आवाजें आने लगी। भैरवनाथ ने अपनी माला कसकर पकड़ी और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तभी उसके सामने एक घना काला धुआं इकट्ठा हुआ और उसी से वही स्त्री प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली लग रही थी। उसकी हंसी पूरे माहौल को कंपा रही थी। तूने यहां आने की हिम्मत की, बहुत बड़ी भूल की है। स्त्री गर्जी, अब तेरा अंत निश्चित है। कोई तुझे यहां से बचा नहीं सकता। भैरवनाथ ने ग्रंथ से उस विशेष मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की पहली पंक्ति पूरी हुई, हवेली के भीतर की हवा भारी होने लगी। स्त्री चीखते हुए उस पर झपट पड़ी, लेकिन ताबीज से निकलती रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। भैरवनाथ ने मंत्र को दोहराया। चारों ओर हलचल मच गई। हवेली की दीवारें टूटने लगी, काले धुएं की लहरें सिकुड़ने लगी और स्त्री दर्दनाक चीख के साथ हवेली के फर्श के नीचे ढसने लगी। उसने अंतिम बार भैरवनाथ की ओर घूरते हुए कहा, तूने आज मुझे हराया है, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं फिर लौटूंगा। सारी हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। हवेली की दीवारें वापस अपनी जगह आ गई। काला धुआं गायब हो गया। भैरवनाथ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार इतनी भयानक शक्ति का सामना किया था। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। भैरवनाथ धीरे धीरे उठकर हवेली से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी और आगे उसे और भी कठिन संघर्षों का सामना करना होगा, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने प्रण लिया कि वह अपनी साधना को और मजबूत करेगा और इन शक्तियों के खिलाफ अंतिम विजय हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। भैरवनाथ धीरे धीरे जंगल के रास्ते से वापस गांव की ओर बढ़ने लगा। उसकी थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अज्ञात शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली में हुए घटनाक्रम ने उसकी आत्मा को झक छोड़ दिया था। वह जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जंगल की हवा अचानक फिर से ठंडी हो गई। हर दिशा में घना कोहरा छा गया। पत्तों की सरसराहट के बीच भैरवनाथ को एक बार फिर आहट सुनाई दी। वह रुक गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर उसकी अनुभवी आंखें भांप चुकी थी कि कोई उसके बहुत करीब है। अचानक कोहरे के बीच से एक आवाज आई, ठंडी, खौफनाक और दबी हुई, भैरवनाथ, तूने मुझे धोखा दिया। यह जंगल तेरा आखिरी ठिकाना होगा। यहां से तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। भैरवनाथ के हाथों से माला फिसलते फिसलते बची। उसने तुरंत मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र का प्रभाव कम हो रहा था। कोहरे के बीच से कई साए उभरने लगे। उनके चेहरे विकृत थे और आंखें खाली अंधकार से भरी हुई थी। वे धीरे धीरे भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगे। भैरवनाथ ने अपने कदम पीछे खींचे और जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, कभी हंसी, कभी रोना और कभी चिल्लाने की गूंज भैरवनाथ के कानों में गूंजती रही।
दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूलने लगी। वह एक बड़े पेड़ के पास रुककर छिप गया और अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। तभी पेड़ के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। भैरवनाथ ने पलट कर देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में गुड़िया थी, लेकिन उसका चेहरा किसी बुरी आत्मा का प्रतीक था। उसकी आंखें सीध भैरवनाथ की आंखों में देख रही थी। तुमने उसे परेशान किया है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे, बच्ची ने सिर झुकाए हुए कहा और अचानक हवा में गायब हो गई। भैरवनाथ समझ चुका था कि यह सिर्फ डराने की चाल थी, लेकिन उसका दिल अब और ज्यादा बोझिल हो गया था। उसने फिर से ताबीज को पकड़ा और जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सामने गांव की झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में थोड़ी राहत आई, लेकिन जैसे ही उसने गांव के पहले घर के पास कदम रखा, वहां का नजारा अजीब था। पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई आदमी दिख रहा था, ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में सभी लोग अचानक गायब हो गए हो। भैरवनाथ ने धीरे धीरे गांव की गलियों में कदम रखा। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हर जगह धूल की परतें और टूटी फूटी चीजें पड़ी थी, जैसे यह गांव सालों से वीरान हो। तभी गांव के बीचों बीच स्थित कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। भैरवनाथ ने चौकन्ना होकर कुएं की ओर देखा। उसने कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की। तभी अचानक नीचे से एक हाथ बाहर निकला और उसका कंधा पकड़ लिया। भैरवनाथ ने घबराकर पीछे हटते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हाथ तुरंत गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बार फिर वही स्त्री कुएं से निकलकर भैरवनाथ के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तू कितनी भी कोशिश कर ले भैरवनाथ, मैं तेरे भीतर मौजूद हूं। इस बार कोई मंत्र, कोई ताबीज तुझे नहीं बचा पाएगा। मैं तेरे प्राण लेकर ही रहूंगी। भैरवनाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस पर आखिरी मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र की ध्वनि से आसपास की हवा तेज हो गई। स्त्री चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आकृति जलती हुई राख में बदलने लगी, लेकिन राख में बदलते बदलते भी वह मुस्कुरा रही थी। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा, और पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। भैरवनाथ के पांव थरथरा रहे थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछ और वहां कुछ देर तक खड़ा रहा। अचानक गांव में हलचल लौट आई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था। सब सामान्य लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। भैरवनाथ जानता था कि यह रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसने गांव के मंदिर की ओर देखा और मन ही मन प्रण किया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका जरूर ढूंढेगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो रहस्यमय शक्तियों के बारे में और भी गहराई से जानता हो। असली लड़ाई अभी बाकी थी। भैरवनाथ की आंखों में भय और संदेह दोनों का मिश्रण था। गांव में लौटने के बाद जो कुछ भी उसने अनुभव किया, वह उसकी सोच को पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि वह सिर्फ अपनी शारीरिक यात्रा पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि एक मानसिक युद्ध से भी गुजर रहा था। हवेली और उसके भीतर के रहस्यों से निकलकर वह सीधे अपनी साधना की ओर लौटा। गांव में लौटते ही उसने महसूस किया कि उसे अब कुछ नया करना होगा। उसके पास अपने गुरु के पुराने ग्रंथ थे, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि जो कुछ भी उसने अब तक किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह जानता था कि स्त्री की शक्तियां कहीं और अधिक गहरी और शक्तिशाली थी। उसे उस शक्ति का वास्तविक रूप समझने की आवश्यकता थी जो उसके भीतर घर कर चुकी थी। आधी रात का समय था और भैरवनाथ अकेला अपनी साधना कक्ष में बैठा था। कमरे में केवल एक दिया जल रहा था। वह पूरी तरह से ध्यान में खो चुका था, लेकिन उसकी शांति को अचानक एक ठंडी हवा ने तोड़ दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, कमरे का माहौल बदल चुका था। दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे उभर आए थे और हवा में एक गहरी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। तुमने मुझे धोखा दिया है भैरवनाथ। वही डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसे पहले हवेली में सुनाई दी थी। भैरवनाथ ने कड़ा होकर मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने ताबीज को हाथ में कसकर पकड़ा और उसे जोर से चिपका लिया। लेकिन जिस तरह से आवाज आ रही थी, उससे उसे डर था कि वह फिर से उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा, क्या यह सब किसी और रूप में उसका खेल था? क्या उसकी शक्तियां इस कक्ष तक भी आ सकती हैं?
कमरे में अचानक अंधेरा घना हो गया। दीवारें और भी ज्यादा टूटने लगी, जैसे वे खुद को उसके खिलाफ खड़ा कर रही हो। तभी अचानक सामने एक अजीब सा दृश्य उभर आया। किसी की आकृति जिसे भैरवनाथ पहचानता था। वह स्त्री थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ घृणा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी दुख और दर्द था। उसकी पूरी आकृति अब जलती हुई और राख जैसी लग रही थी। भैरवनाथ, तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को और भी तकलीफों में धकेल दिया, वह स्त्री बोली। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। अब मैं तुमसे वह लूंगी जो तुमने मुझसे छीना है। तुमसे तुम्हारा अंत। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को पकड़ा, उसकी उंगलियां जलने लगी। उसने ताबीज को फेंक दिया और तेजी से कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया और उस पर एक मजबूत शक्ति लगने लगी। उसने देखा, दरवाजे पर उन जलते हुए चेहरे दिखाई देने लगे। उन चेहरों में भय, गुस्सा और दर्द था। भैरवनाथ ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा ना तो खुला और ना ही वह बाहर निकल सका। कमरे के भीतर हवा और भी ज्यादा भारी हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत समाने लगी है। यह वह ताकत नहीं थी जो उसने साधना से प्राप्त की थी, बल्कि यह एक अनकही शक्ति थी। वह शक्ति जो उसकी आंतरिक अंधकार से बाहर आ रही थी। वह समझ गया कि यह सब एक साजिश थी। वह स्त्री, उसकी शक्तियां और उसका आत्मा एक नए रूप में उसे आत्मसात करने आ गई थी। भैरवनाथ ने तब महसूस किया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके भीतर एक गहरा अंधकार था जो उसे खींच रहा था। क्या वह उस अंधकार से बाहर निकल पाएगा, या यह अंधकार उसे पूरी तरह से निगल जाएगा? अचानक कमरे की दीवारों से फिर से वह आवाज आई, तुम्हारा अंत करीब है भैरवनाथ, तुम खुद को ही समाप्त कर दोगे। भैरवनाथ अब बिल्कुल घबराया हुआ था। वह जानता था कि केवल वह खुद अपनी आत्मा को बचा सकता था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह पुराने ग्रंथों में देखता हुआ एक मंत्र की तलाश कर रहा था जो इस भयावह स्थिति से उसे बाहर निकाले। कुछ पल बाद उसने वह मंत्र ढूंढ लिया, वह मंत्र जो उसकी आत्मा और शरीर को इस अंधकार से पूरी तरह से मुक्त कर सकता था। लेकिन वह जानता था कि इसे पढ़ने के लिए उसे अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करना होगा। वह धीरे धीरे मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह शब्द को उच्चारण कर रहा था, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से वह भयावह चेहरा गायब होने लगा और कमरे में एक नई रोशनी फैलने लगी। स्त्री का चेहरा जलता हुआ राख में तब्दील हो गया। लेकिन उसी समय भैरवनाथ के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह वास्तव में खत्म हो गया था, या फिर वह अपने संघर्ष के सिर्फ एक और पड़ाव तक पहुंचा था? कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन भैरवनाथ की आत्मा अब भी शांत नहीं थी। वह जानता था कि यह लड़ाई कभी नहीं खत्म होने वाली। यह सिर्फ उसकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण था और वह जानता था कि अगला कदम और भी कठिन होगा। उसने प्रण लिया कि वह इस यात्रा पर और गहरे जाएगा और जो भी रहस्य सामने आएंगे उन्हें सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन भैरवनाथ के मन में यह सवाल भी था, क्या वह पूरी तरह से तैयार था उस बुराई का सामना करने के लिए जो अब तक उसे छुपकर सिर्फ डरा रही थी, या फिर उसे एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा? भैरवनाथ कमरे में खड़ा था। उसका चेहरा घबराहट और घनघोर सोच से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि मंत्र के बाद उसे शांति मिलेगी, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी उस अंधेरे में डूबा हुआ है जिसे वह बार बार हराने की कोशिश कर चुका था। हवा में हलचल बढ़ गई थी, जैसे कोई ताकत उसके आसपास घूम रही हो। वह खड़ा रहा, अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हुए, सोचते हुए कि अगला कदम क्या होगा। कमरे के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर उन खून से सने हाथों के निशान फिर से उभरने लगे और हल्की सी आहट सुनाई दी। भैरवनाथ की नजरें चौकस हो गई। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन आहट बढ़ती ही गई। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता, वह आहट नजदीक आती गई और फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भैरवनाथ, तुमने मुझे फिर से देखा है, वही भयावह आवाज सुनाई दी। यह वही स्त्री थी, लेकिन अब उसकी आवाज और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे वह खुद को मारने का इंतजार कर रही हो। भैरवनाथ ने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश की, फिर भी वह आहट बढ़ती गई। वह पलट कर देखता है कि दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुदा सख्ती से खटखटाया गया।
अब कोई भी मंत्र उसे इस समय बचा नहीं सकता था। हवा और भी तेज हो गई और कमरे में किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होने लगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह तुम्हारा अंत होगा? फिर वही भयावह आवाज जो अब और भी गंभीर और खौफनाक हो गई थी। भैरवनाथ समझ चुका था कि अब वह अकेला नहीं था। दरवाजा और भी खुलता गया और उस दरवाजे से निकला हुआ धुआं चारों ओर फैलने लगा। इस बार कोई सामान्य छाया नहीं थी, बल्कि यह कोई और थी जो अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां खड़ी थी। वह स्त्री जो अब भैरवनाथ के सामने खड़ी थी, उसे देख पाना भी मुश्किल था। उसकी आकृति धुआंधार और लहराती हुई थी। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसका चेहरा जो पहले विकृत था, अब पूरी तरह से डरावने रूप में बदल चुका था। भैरवनाथ ने अपने भीतर की शक्ति को पुकारा और मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन वह जैसे ही मंत्र को बोलता, उस स्त्री का रूप और भी विकृत हो जाता। उसका चेहरा अब एक डरावनी चिल्लाती हुई आकृति में बदल चुका था। भैरवनाथ के भीतर एक भय का सैलाब था जो उसके तन मन को कुचलने की कोशिश कर रहा था। वह हर शब्द में पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन एक अलग ही शक्ति उसे रोक रही थी। वह महसूस कर रहा था कि हर मंत्र जो उसने अब तक पढ़ा था, इस शक्ति के सामने बेकार था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण राक्षसी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ताकत थी जो किसी अज्ञात क्षेत्र से आई थी। तुम क्यों भाग रहे हो भैरवनाथ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? आवाज और भी तेज हो गई और भैरवनाथ के कदम पीछे खींचे। वह जानता था कि अगर वह यहां से भागने की कोशिश करेगा तो यह उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और भैरवनाथ के सामने एक रहस्यमय ताकत बनकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई शरीर नहीं था, केवल एक उड़ती हुई आकृति थी जो भैरवनाथ के चारों ओर घेरने लगी। उसकी आवाज अब उसके कानों में सीधे घुसने लगी। क्या तुम समझते हो भैरवनाथ कि यह खेल केवल तुम्हारा था? भैरवनाथ ने खुद को शांत किया। उसने पूरी ताकत से खुद को समेटा और फिर से अपने ताबीज को हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसके हाथ से ताबीज गिरते गिरते बचा। उसने सोचा, क्या यह वही समय है? क्या अब कोई और रास्ता नहीं बचा? तभी अचानक कमरे की सारी रोशनी बुझ गई और एक अंधे फैल गया। हवा में शीतलता का एहसास होने लगा, जैसे यह सब किसी भारी साजिश का हिस्सा हो। उस अंधेरे में एक नया चेहरा उभरा। इस बार वह स्त्री नहीं थी, बल्कि कोई और था। वह एक साधु की आकृति में था, जिसकी आंखों में गहरी समझ थी। भैरवनाथ, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, उसने कहा। जो तुमने किया वह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह तो तुम्हारे आत्मा का सच्चा परीक्षण था। तुम्हें पता है कि अब इस अध को समाप्त करने का एक ही तरीका है। भैरवनाथ समझ गया कि वह इस परिस्थिति से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ और खोना पड़ेगा। यह युद्ध सिर्फ एक साधारण मानव का नहीं था, यह एक आत्मा का युद्ध था। वह जानता था कि उसे अपनी सारी शक्ति और आत्मा का बल प्रयोग करना होगा अगर उसे इस अंधकार से बाहर निकलना है। क्या तुम तैयार हो? साधु ने पूछा। मैं तैयार हूं, भैरवनाथ ने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया। फिर एक घना अंधकार कमरे को भरने लगा और उस अंधकार में भैरवनाथ ने अपने भीतर की सारी शक्ति केंद्रित की। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, पूरा वातावरण गूंज उठा और उसके आसपास की सारी शक्तियां मानो खींच ली गई। फिर एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया और वह अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक कमरे की सारी रोशनी वापस आ गई और जो कुछ भी हुआ था वह मानो एक सपना था। भैरवनाथ अपने आप को उसी कमरे में खड़ा पाया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। क्या वह पूरी तरह से बच गया था? क्या वह अंधकार से मुक्त हो चुका था? भैरवनाथ जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अगला कदम और भी कठिन हो सकता था। भैरवनाथ खड़ा था और कमरे की ताजगी और शांति को महसूस करते हुए उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी वह अब तक कर चुका था वह केवल एक छोटे से खेल का हिस्सा था। वह असली खतरे से अब भी दूर था और यह सच था कि वह अपनी पूरी यात्रा में केवल एक ही समस्या से नहीं जूझ रहा था। यह आत्मा की शक्ति थी और अब वह समझ चुका था कि वह सिर्फ एक साधारण तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां उसके आत्मा और उसकी शक्ति का वास्तविक परीक्षण होने वाला था। कमरे में चारों ओर सन्नाटा था। वह महसूस कर रहा था कि इस पूरी घटना ने उसे कुछ और सिखाया था।
कुछ गहरा जो उसके ध्यान से बाहर था। वह इस कमरे में अकेला था, लेकिन अब उसकी अंतरात्मा में हलचल थी। हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे वह सब कुछ अपने चारों ओर महसूस कर रहा हो। उसने फिर से अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह वह शक्ति नहीं थी जो उसने पहले अनुभव की थी। यह एक नई चुनौती थी जिससे उसे अब पार करना था। वह ताबीज को अपनी हथेली में पकड़े हुए भीतर की ताकत को महसूस करता गया। अचानक दीवारों से एक गहरी आहट आई, जैसे कोई बड़ी शक्ति बाहर आने की कोशिश कर रही हो। भैरवनाथ की आंखों में डर की हल्की सी झलक आई, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। उसे याद आया, यह वही जगह थी जहां वह पिछले अनुभव से गुजर चुका था। यह वही ताकत थी जो हर बार उसे आत्मसात करने की कोशिश करती थी। वह सोचने लगा कि क्या यह आत्मा अब पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रही थी, या यह उसे नए तरीके से चुनौती देने की कोशिश कर रही थी। उसे यह समझने में कोई समय नहीं लगा कि यह आत्मा एक जाल की तरह उसके आसपास फैल रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी और दीवारों पर फिर से रक्त के धब्बे उभरने लगे। वही भयावह हाथ उसके सामने आते हुए दिखाई दिए और उसने महसूस किया कि अब वह सब कुछ बहुत करीब था। सामने की दीवार पर एक विशाल रूप उभरा। वह स्त्री नहीं थी, बल्कि एक विशाल अंधेरे आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। भैरवनाथ की धड़कन तेज हो गई। उसने जो तंत्र मंत्र पढ़े थे वह उसे अब भी बचाने के लिए शायद पर्याप्त नहीं थे। यह अब एक दूसरे स्तर की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो भैरवनाथ के आत्मविश्वास और उसकी पूरी ताकत को चुनौती देने वाली थी। तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। भैरवनाथ एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी और वह आकृति धीरे धीरे सामने बढ़ने लगी। उसके पास कोई शक्ल नहीं थी, बस वह एक छाया थी जो भैरवनाथ के आसपास काले धुएं जैसी फैलने लगी थी। भैरवनाथ ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस छाया में हर बार एक नई विकृत और भयावहता समाहित होती जा रही थी। उस आकृति में अब उसके रूप, आकार और रंग बदल लगे थे, जैसे वह एक मृतक माट को खींचने के लिए तैयार हो। क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? वह आवाज अब भैरवनाथ के कानों में गूंज रही थी, जैसे वह उसके भीतर की कमजोरियों को पहचानने का प्रयास कर रही हो। तुम अब मेरी शक्ति के सामने बिल्कुल बौने हो, वह बोली, और उसकी आकृति और भी घनी और डरावनी हो गई। भैरवनाथ ने फिर से अपनी ऊर्जा जुटाई। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर को संकेंद्रित किया। वह जानता था कि उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, और यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। वह इस समय को सिर्फ अपनी आत्मा को बचाने के रूप में देख रहा था। उसके अंदर एक नई जिद पैदा हुई थी। तुम जो सोच रहे हो वह नहीं होगा, भैरवनाथ ने हल्के से कहा, और फिर उसने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। अचानक कमरे की रोशनी फिर से चमकी और हवा में एक शोर उठने लगा। वह आकृति और भी ज्यादा विकृत हो गई, जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह से टूटने लगी हो। लेकिन फिर भी भैरवनाथ जानता था कि उसका यह लड़ाई सिर्फ तंत्र मंत्र और शक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर की सच्ची शक्ति से जुड़ा था। कमरे की दीवारों पर अब वह आकृति पूरी तरह से फैल चुकी थी, जैसे उसने कमरे को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया हो। भैरवनाथ ने अपनी आंखें फिर से बंद की और अपना पूरा ध्यान अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित किया। इस बार उसने अपनी पूरी आत्मा को जागृत किया और महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा था। वह जैसे अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा था। वह आकृति अचानक जंगली चीख के साथ एक खौफनाक रूप में बदलने लगी। भैरवनाथ की आंखों में भय था, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने फिर से एक और मंत्र का उच्चारण किया और पूरी ताकत से खुद को एक नए रूप में ढाला। अचानक वह आकृति बुरी तरह से कांपने लगी और एक बहुत तेज ध्वनि के साथ विलीन हो गई। भैरवनाथ को लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके भीतर एक शंका थी। क्या वह पूरी तरह से सुरक्षित था? क्या वह अभी भी उस अंधकार से बाहर आ पाया था? कमरे में जो हलचल थी वह अब भी कम नहीं हुई थी। उसे महसूस हुआ कि यह पूरी लड़ाई उसके खुद के भीतर की शक्ति और कमजोरियों से जुड़ी थी। यह खत्म नहीं हुआ, भैरवनाथ ने धीरे से कहा, और वह समझ चुका था कि अब उसे अपनी आंतरिक लड़ाई का सामना करना होगा। क्या वह फिर से उसी अंधकार में गिरने से बच पाएगा? क्या उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने का
कोई और रास्ता मिलेगा? यह सवाल उसके मन में बार बार घूम रहे थे और वह जानता था कि अगली बार उसे पहले से कहीं ज्यादा तैयार रहना होगा। भैरवनाथ कमरे के अंदर खड़ा था और उसकी आंखों में भी वही खौफ था जो उसे पहले महसूस हुआ था। अंधेरे की एक असहनीय चुप्पी कमरे में पसरी हुई थी। उसकी हर सांस गहरी और स्थिर थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान का सामना कर रहा हो। उसने अपने मन को शांत किया और अपने पूरे शरीर को एकाग्र कर लिया, लेकिन उसकी आंखों से जो कुछ भी उसने देखा वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। क्या वह पूरी तरह से उस भूतिया ताकत से निपट चुका था या यह केवल एक अन्य अध्याय था? कमरे की दीवारों पर फिर से उसी रक्त के धब्बों का निशान उभरने लगा था। वह फिर से अपने ताबीज को हाथ में कसक पकड़े हुए था, लेकिन इस बार उसका दिल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था। हर एक गूंजती हुई आवाज ने उसे और अधिक असुरक्षित महसूस कराया। उसने जल्दी से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन जिस तरह से दीवारों पर छाया फैलने लगी वह समझ गया कि यह कोई सामान्य ताकत नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ जो उसकी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर था। फिर अचानक दीवार से एक धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे कमरे के अंदर फैलते हुए भैरवनाथ ने अपनी आंखें चौड़ी की, जैसे किसी खतरे के संकेत को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह खड़ा हुआ, ध्यानपूर्वक हर ध्वनि, हर हलचल को महसूस कर रहा था, और तभी उसने एक और आवाज सुनी। यह एक नरम खामोश आहट थी, लेकिन उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। वह फिर से मुड़ा और देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। तुम भाग नहीं सकते। भैरवनाथ वही आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। एक गहरी गंभीर टोन में भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि यह अब वही आत्मा नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। यह कोई नया रूप था और इसका उद्देश्य उसे और ज्यादा घेरना था। कमरे की दीवारों पर फिर से वही आकृतियां बन रही थी, वही विकृत चेहरे, वही खून से सने हाथ, और फिर से उसी स्त्री का रूप दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसकी आंखें गहरी जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। भैरवनाथ ने अपने शरीर को और भी मजबूती से तंग किया। यह अब उसकी आत्मा का एक घातक परीक्षण था। क्या वह इस बार भी इससे बच पाएगा? तुमने मुझे हराया नहीं है भैरवनाथ, वह स्त्री बोली। उसकी आवाज अब उसकी त्वचा में कांटे की तरह चुभ रही थी। तुमने मुझे शांति नहीं दी, तुमने मुझे मौत नहीं दी, तुमने मेरे अस्तित्व को खत्म नहीं किया। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक नया संकल्प जाग उठा। वह जानता था कि अब उसे खुद को पूरी तरह से परखने की जरूरत थी। वह अपना ध्यान फिर से एकाग्र करता है, अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हुए, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि इस बार अगर वह हार गया तो यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी आत्मा का भी अंत होगा। एक गहरी शक्तिशाली आवाज ने कमरे को घेर लिया और भैरवनाथ महसूस कर सकता था कि वह अब किसी शक्तिशाली और अन्य शक्ति के अधीन था। उस आकृति ने फिर से अपना रूप बदल लिया और भैरवनाथ को चारों ओर से घेर लिया। यह एक अंधेरे के बादल जैसा था जो हर दिशा से उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैरवनाथ ने डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और फिर से उस मंत्र का उच्चारण किया जो उसने पहले कभी इतना शक्तिशाली महसूस किया था। कमरे की हर दीवार, हर कोना और हर छाया इस मंत्र से गूंजने लगी। वह धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि वह अब उस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार है जो उसे घेरे हुए था। अचानक कमरे में अजीब तरह की हलचल हुई। दीवारों पर उभरते खून के धब्बे अब उभरने की बजाय दबने लगे और फिर एक तेज आवाज आई, जैसे किसी बड़ी शक्ति ने कमरे को घेर लिया हो। भैरवनाथ ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और फिर वह एकदम शांत हो गया। अब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने देखा कि वह खौफनाक आकृति अब गायब हो चुकी थी। वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक और छाया दिखाई दी जो अब उसे सीधे देख रही थी। वह छाया अब भैरवनाथ से कुछ कह रही थी, एक गहरी आवाज में। तुम इसे समझ नहीं पाए भैरवनाथ, तुमने सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है, तुम्हारा असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला है। भैरवनाथ के मन में हलचल मच गई। यह आवाज वह आवाज नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। यह एक नई चेतावनी थी, एक नई चुनौती। उसकी आत्मा ने गहरी सिहरन महसूस की, जैसे कुछ और भयंकर उसका इंतजार कर रहा हो। वह समझ गया कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उसे अब और भी कठिन रास्ते पर चलना होगा।
कमरे के चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के अंदर कुछ और था। क्या वह सचमुच इस युद्ध को जीत पाया था, या वह केवल खुद को झूठी राहत दे रहा था? उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसी गहरी आवाज ने कमरे को फिर से भर दिया। तुमसे यह समाप्त नहीं होगा, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। भैरवनाथ के भीतर एक भयभीत महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह एक और चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती थी। वह अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जागृत कर रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में उतरना होगा। और फिर एक गहरी शांति छा गई, जो न केवल कमरे में बल्कि भैरवनाथ के भीतर भी महसूस हो रही थी। क्या यह शांति थी, या यह एक झूठा संकेत था कि अब उसे और भी कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा? भैरवनाथ ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी और उस अंधेरे को महसूस किया जिसने कमरे को घेर लिया था। उस गहरी चुप्पी में कुछ था जो किसी भी क्षण डर के बादल की तरह घना हो सकता था। उसने अपनी हथेली में ताबीज को कसक पकड़ा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसे अब इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कमरे की हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे पुराने खून की गंध हो। वह समझ चुका था कि यह आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। वह एक और गंभीर रूप से तैयार हो चुका था। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराती थी वह थी उस आत्मा की अनदेखी ताकत। क्या यह किसी तंत्र का हिस्सा था या सिर्फ एक जाल था? इसी बीच दीवारों पर फिर से वही रक्त के धब्बे उभरने लगे। हर धब्बा मानो उसकी आत्मा को घेरने के लिए बन रहा था। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। यह डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी जो उसे आने वाले खतरे से बचने का एकमात्र मौका दे रही थी। तुम सोच रहे हो कि तुम बच पाओगे? एक गहरी और बुरी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह आवाज अब सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। भैरवनाथ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया जो पहले उसे आत्मविश्वास दे चुका था। तब भी सामने की दीवार से एक तेज धमाकेदार आवाज आई। दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक फट गया और कमरे में एक अजीब सा हलचल फैल गई। भैरवनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। सामने के अंधकार में वह आकृति फिर से उभरी, वही स्त्री, लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी और उसका चेहरा अब खौफनाक तरीके से मुड़ा हुआ था। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते भैरवनाथ, वह बोली। उसकी आवाज में खौफ और जहर दोनों मिलकर एक खौफनाक तीव्रता बना रहे थे। भैरवनाथ के दिल में एक डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने अपनी शक्ति को फिर से संकेंद्रित किया। उसे अब पूरी तरह से समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि एक मानसिक युद्ध था। वह जितना अधिक डर महसूस करेगा, वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए उसने अपनी पूरी आत्मा को एकाग्र किया और एक गहरी सांस ली। लेकिन तभी कुछ और हुआ। कमरे के अंदर घना अंधकार फैलने लगा और वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह एक असीमित शक्ति से लैस थी। भैरवनाथ को लगा जैसे अब कोई बचने का रास्ता नहीं बचा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसी मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तुम्हारी यह शक्ति अब मेरे सामने नहीं टिक सकती, भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अडिग संकल्प था। अचानक उस आकृति के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैलने लगी। वह मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि भैरवनाथ की आत्मा में सिहरन दौड़ गई। तुमने कभी नहीं सोचा था भैरवनाथ कि यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम मेरी शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह शक्ति कितनी गहरी है, वह बोली। भैरवनाथ ने फिर से अपनी ऊर्जा को संकेंद्रित किया। वह जानता था कि यह पल उसके लिए निर्णायक था। अगर उसने इस बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो वह कभी भी इस काले जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। वह महसूस कर रहा था कि अब उसकी आत्मा जागृत हो चुकी थी। उसके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे इस भयानक लड़ाई में जीत दिलाने के लिए आवश्यक था। तभी वह आकृति अचानक सामने आई।
उसकी आंखों से अब आग की लपटें निकल रही थी। भैरवनाथ ने पूरे शरीर को तांतेबुल की हवा में एक तेज तूफान उठने लगा और चारों ओर अजीब सी हलचल फैलने लगी। वह आकृति अचानक रोने लगी, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाई और भैरवनाथ ने देखा कि उसकी छाया अब धीरे धीरे गायब होने लगी। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आत्मा अब पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। कमरे में फिर से शांति छा गई और दीवारों पर उभरते रक्त के धब्बे अब गायब हो चुके थे। भैरवनाथ का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह एक बड़ा युद्ध जीत चुका। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज पहले जैसी नहीं थी। यह एक हल्की शांत आवाज थी, जैसे कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई भैरवनाथ, लेकिन यह अंत नहीं है, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और अपने कदम उठाए। उसे पता था कि यह एक और अध्याय था और वह तैयार था। उस अगली चुनौती का सामना करने के लिए नाथ कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। दीवारों पर उस आत्मा के घृणित निशान गायब हो चुके थे और वातावरण में अब कोई घना अंधकार नहीं था। लेकिन उसकी आत्मा को यह शांति धोखा दे रही थी। वह जानता था कि यह एक अस्थायी राहत थी और जो असली खतरा था वह अभी भी कहीं पास ही था। वह जानता था कि इस युद्ध का असली रूप अभी तक सामने नहीं आया था। फिर से वही गहरी भी ठंडा हो चुका था, जैसे कुछ घातक छाया कमरे में समाने वाली हो। फिर वह आवाज और करीब आई, तुमने केवल एक पहलू को खत्म किया है, लेकिन यह दुनिया एक और है। भैरवनाथ आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यह एक भयंकर चेतावनी थी, एक संदेश जो उसके दिल में सिहरन पैदा कर रहा था। भैरवनाथ ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन अब जो कुछ भी वह देख रहा था वह बहुत अलग था। कमरे की दीवारें अचानक ही अपनी जगह से हिलने लगी और फिर दीवारों से अजीब से प्रेत जैसे चेहरे उभरने लगे। ये चेहरे विकृत और खौफनाक थे, जैसे वे कभी यहां से नहीं गए थे, जैसे उनका अस्तित्व किसी और रूप में हमेशा रहेगा। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, जैसे अपने आसपास का माहौल समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हर कदम के साथ उसे यह महसूस हुआ कि जैसे वह किसी गहरे जाल में फंसता जा रहा था। दीवारों पर उभरते चेहरे अब चिल्लाने लगे, जैसे उन्हें कैद किया गया हो। भैरवनाथ ने अपने ताबीज को फिर से पकड़ा और एक गहरी सांस ली। यह अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुम नहीं समझते भैरवनाथ? वह आवाज अब बिल्कुल पास आ गई थी, जैसे उसके कानों में कोई चीख रहा हो। यहां तक कि तुम्हारा मंत्र भी अब काम नहीं करेगा। तुम नहीं जान पाए कि इस दुनिया का असली रूप क्या है। भैरवनाथ का चेहरा अब घबराहट से सख्त हो चुका था। उसे यह समझ में आ चुका था कि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लड़ाई लड़ रहा था। उसकी आत्मा अब एक गहरे संघर्ष से गुजर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से अपनी शक्ति को एकाग्र किया। वह जानता था कि अब यह उसके और इस अंधेरे ताकत के बीच की आखिरी लड़ाई थी। तभी वह आवाज अचानक से एक तीव्र हंसी में बदल गई और चारों ओर अंधकार का एक महाकाल समा गया। भैरवनाथ की पूरी शरीर की नस तनाव से जकड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह हंसी अब उसके भीतर एक और गहरी आवाज पैदा कर रही थी, जो उसकी आत्मा को बेचैन कर रही थी। क्या वह सचमुच इसे जीत सकता था? फिर अचानक उसके सामने एक भयंकर शक्ति ने अपना रूप दिखाया। वह आकृति जिसे वह पहले देख चुका था, अब और भी भयावह रूप में सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थी और उसके शरीर से घना धुआं उठ रहा था। भैरवनाथ की हड्डियां एक एक कर कड़कने लगी, जैसे वह किसी तरह के अत्यधिक दबाव में आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को संयत रखा। तुम क्या समझते हो भैरवनाथ? उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज एक गहरी खींच के साथ गूंजने लगी थी। तुम मेरे रास्ते में आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? भैरवनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में गहरी नफरत भर दी। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, उसने कहा, अपनी आवाज में तीव्रता लाते हुए। तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी तरह इंसान नहीं हो। तभी कमरे की छत से एक जबरदस्त हलचल हुई और एक तेज लहर भैरवनाथ के सामने आकर घेरा बन गई। वह महसूस कर सकता था कि यह वह समय था
जब उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण किया, जो पहले कभी इतने शक्तिशाली तरीके से नहीं किया था। कमरे के चारों ओर जो घना अंधकार था, वह अब धुंधला होने लगा। वह आकृति अब कमजोर पड़ने लगी, जैसे उसके अंदर की शक्ति खत्म हो रही हो। फिर से भैरवनाथ ने अपनी पूरी शक्ति को संकेंद्रण भैरवनाथ के कानों में गूंज रही थी। लेकिन जब भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे का माहौल अब शांत था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। क्या यह अंत था? क्या वह सचमुच इस डरावनी आत्मा से छुटकारा पा चुका था, या यह केवल एक और चाल थी जो उसके लिए तैयार की गई थी? भैरवनाथ ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर की हवा को महसूस किया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। क्या मैंने सच में इस लड़ाई को जीत लिया, या मैं सिर्फ एक नए संकट की ओर बढ़ रहा हूं?